Hi guys, my name is Lalit. Thank you for joining me. अगर आप बिगनर हैं या पहले कभी गिटार आपने नहीं बजाया है या ना सीखा है तो मैं कहूँगा दिस इज़ अ राइट प्लेटफॉर्म टू लर्न. Now, this video is for absolute beginners first lesson. इस वीडियो में हम आपको बॉडी पार्ट्स ऑफ गिटार एंड a proper way of holding guitar will learn. मतलब बॉडी पार्ट्स ऑफ गिटार भी आपको पता लगेगा, प्लस गिटार कैसे पकड़ा जाता है, कैसे बजाया जाता है, बजाने से पहले किस चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो सब आपको इस वीडियो में देखने को और सुनने को मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट. द बॉडी पार्ट्स आर डिवाइडेड इन द 3 segments. First segment is from here to neck is called a headstock, and from neck onwards this part is called a fretboard, and from fretboard to here is called a body of guitar. अब हेडस्टॉक की बात करें तो these are called the tuning pegs, जिससे हम गिटार को ट्यून करते हैं, and this is called a nut which is used to hold the guitar. स्ट्रिंग्स, जिसके ऊपर स्ट्रिंग्स का वजन रहता है, स्ट्रिंग्स रहती हैं. और ये जो वर्टिकल वायर्स आप देख रहे हैं ऐसे यहाँ पर, these are called the fret wires. And this board जहाँ पर ये fret wire हैं is called a fretboard. Now below the fretboard this part is called a body, as I told you earlier. और ये जो होल नज़र आ रहा है इसे कहते हैं हम साउंड होल, and this part is called a bridge, and this is called a saddle. Now coming over to the proper way of playing guitar from the right hand, as we already know that guitar is played with both the hands, right and the left. Now first we'll learn the right hand techniques. Now जिस इंस्ट्रूमेंट से गिटार को बजाया जाता है, the instrument which is used to play the guitar is called a plectrum. This is called a plectrum in my right hand. इसे हम 2 फिंगर यहाँ पर और थंब यहाँ पर इस तरह से इसको हम लोग पकड़ते हैं. अपने पिंकी फिंगर से हम लोग यहाँ पर रेस्ट देंगे, और या फिर दूसरा तरीका है, हम जो ये हमारा हाथ का ये पार्ट है पाम से नीचे वाला, इससे हम यहाँ पर ब्रिज के ऊपर भी रेस्ट देकर बजा सकते हैं. बोथ आर द करेक्ट वे ऑफ प्लेइंग गिटार. गिटार बजाते समय ध्यान रखना है कि जो आप स्ट्रिंग्स को प्लग करेंगे, बजाएंगे, तो वो आपका हाथ ऑल्टरनेट चलना चाहिए. मीन्स अप डाउन करके आपको स्ट्रिंग्स को बजाना है. चलिए अब हम बजाना शुरू करते हैं गिटार को. सो मैंने अपना प्लेक्ट्रम पकड़ा इसी पोजीशन में और पिंकी फिंगर से यहाँ रेस्ट दिया. अब मैं फर्स्ट स्ट्रिंग विच इज़ कॉल्ड ई, इसका नाम है ई, इसे मैं 4 बार बजाऊंगा. और ये ध्यान रखिए कि जब भी प्लग करना है आपने इसको ऑल्टरनेटिवली प्लग करना है. मीन्स डाउन स्ट्रोक, देन अप स्ट्रोक, अगेन डाउन एंड देन अप. सो लेट्स स्टार्ट. ई स्ट्रिंग, down, up. Coming over to the next is called A string. Again we'll plug 4 times. Coming to the next is called D. Again we'll plug it 4 times. Now next string is called G. Again we'll plug 4 times alternatively. The next string is called B. Again we'll plug 4 times alternatively. And the last string E, again we'll pluck it 4 times. Now this is a way to pluck the strings. अब क्या है कि जब हम गिटार को प्ले करते हैं तो जो हमारा मूवमेंट है राइट हैंड का वो इक्वल होना चाहिए. मीन्स वो टाइमिंग्स में होना चाहिए. टाइम बार चलता है साथ में, उसके साथ होना चाहिए. ये नहीं कि सर ने कहा, ललित सर ने कि चलो 4 बार बजाना है तो ये मैंने 4 बार बजा दिया. So this is the wrong way of playing guitar. आपने अपने नोट्स को, अपनी स्ट्रिंग्स को टाइमिंग्स में प्ले करना है, एंड इट शुड बी इक्वल. एंड दूसरी बात ये ध्यान रखना, जब आप एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग पे जाएंगे तो कोई गैप नहीं होना चाहिए. इस एक्सरसाइज को पहले आप देख के बजाइएगा. देखिए कैसे. E string 4 times, coming to the A, next D, next G,
next B, last D. Now come back, B, G, and D, A, and A. So this is a one complete set. जो भी बिगनर्स हैं स्टूडेंट, उनको इस एक्सरसाइज को कम से कम 10 मिनट रोज़ बजाना है, ताकि आपका राइट हैंड जो है वो शेप में आ जाए, आपको राइट हैंड देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसा गिटार को आपने प्ले करना है, इतना आपने प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस कैसे करना है इसको, तो वो अभी क्योंकि आप बिगनर हैं तो आप इसको देख के बजाइएगा। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, फिफ्थ एंड ई, कम बैक, जब आप ये काफ़ी प्रैक्टिस कर लें इस एक्सरसाइज को, तो कोशिश करिए धीरे धीरे इसको मेमोरी से प्ले करिए। मीन्स आपने यहाँ नहीं देखना, फाइनली आप सामने देख के बजाएं या फिर आंखें बंद कर लें, यू प्ले विद द मेमोरी। और ये धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये आपसे अपने आप बजना शुरू हो जाएगा। सो फाइनली ये ऐसा बजना चाहिए, देखिए ई, ए, डी, जी, B and D. Back, E again, B, G, and D, A and E. So this is the second step. तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि आपने इन स्ट्रिंग्स को 4-4 बार ऑल्टरनेट प्लग करते हुए देख के बजाना है 10 सेट, और फिर फाइनली उसको बिना देखे बजाना है 10 सेट। तो ये तो हुआ हमारा राइट हैंड प्रैक्टिस, जो आपको रोज़ करना है, कम से कम 10 मिनट रोज़ करना है आपने। चलिए अब हम शिफ्ट होते हैं अपने लेफ्ट हैंड की ओर। सो दिस इज़ अ थंब, दिस इज़ कॉल्ड अ इंडेक्स फिंगर, दिस इज़ अ मिडिल फिंगर एंड दिस इज़ अ रिंग फिंगर। अभी हम 3 फिंगर से गिटार को प्रैक्टिस करेंगे और उसका फ़ायदा उठाएंगे, अपने मूवमेंट्स का, गिटार मूवमेंट्स कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, आज उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने लेफ़्ट हैंड की। लेफ़्ट हैंड कैसे पकड़ते हैं, लेफ़्ट हैंड से कैसे प्ले करते हैं गिटार को। सो गाइस, मैंने अपना जो थंब है मैंने अपने पीछे ऐसा गिटार को पीछे रखा, मैंने नेक के पीछे रेस्ट से आराम से रखा, और हाथ को ऐसे मैंने रैप किया, और अपनी फिंगर्स को कैसे प्लेस करना है हमने फ्रेट बोर्ड पे, लाइक दिस। सो मैं फिर से बता रहा हूँ, देयर शुड बी अ 90 डिग्री एंगल, सी लाइक दिस। अगर हम स्ट्रिंग्स को इस तरह से प्रेस करेंगे अपने हाथ से, तो दिस इज नॉट अ करेक्ट फॉर्म ऑफ प्लेइंग गिटार। आवाज़ नहीं आएगी गिटार की, क्योंकि अगर मैंने ऐसे बजाया तो ये देखो बज़ का साउंड आ रहा है, बज़ का साउंड आ रहा है। और दूसरा, गिटार को जो हमने लेफ्ट हैंड रखना है वो कहाँ पर रखना है वो भी हमें पता होना चाहिए। ये जो मैंने आपको बताया, दिस इज कॉल्ड अ फ्रेट। फ्रेट के बिल्कुल पीछे आपने अपने गिटार को फिंगर से प्रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर ये ऊपर भी रख दिया तो भी देयर आर चांसेस ऑफ बज़ साउंड। अगर मैंने पीछे रख दिया, अगेन देयर आर अगेन चांसेस ऑफ बज़। सो दिस इज द राइट position to press the guitar strings. Now, अब हम आते हैं प्लेइंग की ओर। तो मैंने सबसे पहले ओपन स्ट्रिंग प्ले किया, फिर मैं अपने इंडेक्स फिंगर से प्रेस करूंगा फर्स्ट फ्रेट को, और मैं 4 बार बजाऊंगा। नाउ अपने मिडिल फिंगर से फिर मैंने सेकेंड फ्रेट को प्रेस किया 4 टाइम्स, देन विद द रिंग फिंगर 4 टाइम्स। अब इसमें ध्यान से देखने की क्या बात है कि जब मैं आगे चल रहा हूँ, आगे की ओर प्ले कर रहा हूँ, लाइक व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, तो मेरे फिंगर्स प्रेस्ड है। ऐसा नहीं है कि ये हो गया उठा लिया, ये हो गया उठा लिया, नो।
इससे हमारे जब प्लेइंग है उसके अंदर कट्स आ जाते हैं, जर्क आ जाता है, विच इज़ अगेन नॉट राइट। सो कैसे प्ले करना है फिर से देखिए। पहले ओपन स्ट्रिंग विच इज कॉल्ड ई, प्रेसिंग द फर्स्ट फ्रेट विद द index finger 4 times, second with the middle finger 4 times and third with the ring finger 4 times। सबसे पहले इसको इतना प्रैक्टिस कर लें कि आपकी गलती ना हो और आप गिटार को लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड देख के बजा सकते हैं। सो कैसे? ओपन, प्रेसिंग द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इस एक्सरसाइज को कम से कम 20 से 25 सेट जरूर लगाएं बजाने से पहले। और जब आपको लगे अब मेरा गिटार की साउंड अच्छी आ रही है, मेरी टेक्निक्स ठीक हैं, तो हम उसको बजाते हुए आगे की ओर चलेंगे। कैसे? फर्स्ट स्ट्रिंग, नाउ कम टू द सेकेंड स्ट्रिंग, ए, index, middle, ring 4 times, next string D, index, middle and ring, again next G, index, middle and ring, again next B, middle and ring, next E, इंडेक्स, मिडल एंड रिंग। सो ये पोजीशन जो ये सेट लगाया, दिस इज नॉट अ कंप्लीट नाउ, दिस इज असेंडिंग ऑर्डर वी कैन से। हमने ऊपर से बजाते हुए बजाते हुए नीचे आए और इसके बाद हम नीचे से बजाते हुए ऊपर जाएंगे। कैसे? पहले रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स एंड ओपन, अगेन बी स्ट्रिंग, same exercise, then on G string same exercise, index and D, ring, middle, index, open, A, ring, middle, index, open, E, ring, middle, index and open। So this is a complete set। So इसका आपने कम से कम 20 से 25 बार ज़रूर सेट दिन में लगाएं कंटिन्यूस। तो आपका वार्म अप जो है आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड जो सब्सक्राइब के साथ बेल लगी है उसको ज़रूर पुश करें फॉर द फर्दर नोटिफिकेशंस। हमारे अपकमिंग वीडियोस आपको फिर और देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। सो बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, थैंक यू।